हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी टॉपिक है मिसलेनियस ऑफ चैप्टर थर्ड। इसका हमने एक पार्ट वन भी बनाया है, ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हम क्वेश्चन नंबर वन से लेके फिफ्थ तक कराए हुए हैं आपके, ठीक है ना। जिस बच्चे को वन से लेके फिफ्थ तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे पार्ट वन में जाके देख लीजिए। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट्स कीजिए, वो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए हम पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ये 0 x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, और इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड सेटिस्फाई द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके। तो ए का ट्रांसपोज चाहिए, हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। ए का ट्रांसपोज आएगा, ये जो रो है आपकी इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 0 टू वाई जेड ये हो गई कन्वर्ट। ऐसे ही एक्स वाई माइनस जेड ये कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई इस इक्वेशंस में वैल्यू रख दी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रख दी आपने 0 टू वाई जेड एक्स माइनस वाई जेड और ए रख दिया आपने, और इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप मैट्रिक्स की। तो देखिए मल्टीप्लाई, जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन अभी तक भी नहीं आती है वो प्लीज़ हमारी 3.2 की पार्ट वन वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को ना बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। आप उस पार्ट को जाके देखिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। बहुत इजी वे इसमें हमने समझाया हुआ है उसके, ठीक है। आप उसके पार्ट वन में देख लीजिए 3.2 के। ओके, मल्टीप्लिकेशन हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया है। तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 0 एक्स वाई जीरो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। ऐसे मल्टीप्लाई हो रखी है ना, ये देख लीजिए। चलिए फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 2y 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये वो 2zx माइनस जेड वाई और फिर 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, फिर 2z y माइनस जेड वाई, फिर इसके साथ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया। देखिए इन सब से ये कैंसिल होके यहाँ पे आया 2x स्क्वायर, ये जीरो, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ये 2x स्क्वायर जीरो, ये 2y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, और ये भी y स्क्वायर है तो ये 6y स्क्वायर हो गया आपका। ये चीज़ें नहीं आएगी, ये 6y स्क्वायर बाई 4 5 6, ये 0। फिर ये 0 हो गया, ये इन दोनों से ये कैंसिल होके ये 0 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हो गई, गिवन है। तो यहाँ से कंडीशंस निकली है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए जो दोनों की ऑर्डर सेम है तो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के इक्वल होगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दैट एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है ना। जो है आपका ये आपका यहाँ से आ गया। ऐसे ही 6y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 1 होगा, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दैट एम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू 1/√6। ऐसे ही 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/3, z इज इक्वल टू आ गया 1/√3। तो देखना ये x और y की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। यही तो निकालनी थी आपको, ठीक है ना। हाँ, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस और माइनस हो जाएगा, रूट इधर स्क्वायर इधर जाके वो प्लस माइनस आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है
कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, दो ये तीन मैट्रिक्स है 1 2 1 एंड 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ओके, एंड 0 2 x इक्वल टू में जीरो दिया है, जीरो मैट्रिक्स है ये जो दिया है जीरो मैट्रिक्स है, और उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्व, पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है 3/3 की और ये है 3/1 की, तो दोनों की मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वो 3 इंटू 1 आएगा। तो ये तो 1 2 1 किया, वो 3 रो और 1 कॉलम आएगा। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0 + 4 + 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपका 0 + 0 + x। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 + 0 + 2x। ये आपका आ गया 3 इंटू 1 इजक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये भी 1 इंटू 3 है आपकी, ठीक है। तो देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 1 और यहाँ से आ जाएगा आपका 4x और 2x, ओके, इजक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई 1/3 है, ये 3/1 है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई होके जो भी मैट्रिक्स आएगी वो 1/1 यानी सिंगल एलिमेंट आएगा आपका, ठीक है ना। सिंगल एलिमेंट आएगा तो उससे सोल्व कर लेंगे। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से इसमें आ जाएगा 4 + 2x + 2x इजक्वल टू 0। फिर सिंगल है, जीरो में उसका भी सिंगल एलिमेंट ले लिया तो 0 ही हो गया आपका। तो यहाँ से आपका आ गया 4x इजक्वल टू -4, ये इस साइड लेकर चले गए तो x इजक्वल टू -1। यही आपको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी, ठीक है ना भाई। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था ना इसमें, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है आपको और उसने कहा है शो दैट। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत पहले भी किए हुआ है आपने, ठीक है ना। इसकी सेकंड एक्सरसाइज में a इजक्वल टू आपको गिवन है 3 - 1 1 2, ये a की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है ना। अब आपको इसमें करना क्या है, इसने कहा है शो दैट a² - 5a + 7i इजक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a² चाहिए आपको पहले, a² इजक्वल टू a इंटू a, यानी आपका 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो हो जाएगा 9 - 1 9 - 1 -3 -2, फिर हो जाएगा ये 3 + 2 -1 + 4, ओके। तो यहाँ से निकल के आएगा तो क्या आ जाएगा आपका a² 8 - 5 और 3, ठीक है। तो ये a² आ गया आपका। अब आपको 5a चाहिए, 7i चाहिए, ठीक है ना। तो 5a यानी 5a का मतलब है a मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसमें आपकी 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 - 5 5 एंड 10। 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी आपको 2/2 की, तो ये आपका होके आ जाएगा 7007। और जो आपको प्रूफ करना है उसकी LHS ले लीजिए। आपको चाहिए a², देखिए a² है ना, तो a² की वैल्यू आई है हमारे पास 8 - 5 5 3 माइनस 5a 15 - 5 5 10 प्लस 7007 इक्वल टू 8 - 15। देखिए 8 और 7 15 हो गया, फिर ये दोनों प्लस के हो गए, इसमें से माइनस का होके आके ये 0 आ गया। -5 माइनस माइनस प्लस 0, ये 0 हो गया, प्लस 0 ये 0 हो गया। फिर 5 - 5 ये 0 हो गया, प्लस ये 0 ये 0 हो गया। 3 - 10 -7 प्लस के 7 ये 0 इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स आ गई। ये आपकी RHS हो गई, यही आपको प्रूफ करना था,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th आपका सेम क्वेश्चन नंबर 7th की तरह है, ठीक है ना। इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई गिवन है। ये है आपका x -5 -1 और ये आपको गिवन है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ओके। और ये गिवन है आपको x 4 1 इक्वल टू में 0 है आपके पास, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजी है, क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को तो एज इट इज रहने दीजिए। अभी आप, एक मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 इंटू 1 है, ये 3 है, ये 3 इंटू 1 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो 3 इंटू 1 आएगा। तो देखिए 0 प्लस सॉरी x प्लस 0 प्लस 2, x प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 1 एंड 2 की ये आपका आ जाएगा 2x 0 प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपने चेक किया तो ये आपका आ गया x -5 -1, ओके। और इन दोनों को सोल्व किया तो आपका आ गया x प्लस 2 9 और 2x प्लस 3 इक्वल टू में 0, ठीक। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 2x -45 माइनस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो यहाँ से आपने इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो x² इक्वल टू कितना आ गया आपका 48, ठीक है ना। ये आपका x की वैल्यू क्या आई है 48, ठीक है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √48। बस सोल्व कर दीजिए इसे। x इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ सकता है 16 3 जा यानी 4√3। भाई इसको आप लिख देंगे प्लस माइनस 16 इंटू 3, 16 का बार 4 आ गया, ये √3 आ गया। ये आपका आंसर था। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला गया है, इसने कहा है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल इन 2 मार्केट्स एनुअली, सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। देखिए ये आपको एक डाटा गिवन है कि एक मार्केट है, फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट, वो 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है X Y और Z, जिनकी एक क्वांटिटी गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपकी ये एलिमेंट है 6। आप क्लियर इसको एक मैट्रिक्स बना लीजिए ए, जो 2/3 की बननी है। एज इट इज इसको एक मैट्रिक्स बना लीजिए ए। तो ये एक मैट्रिक्स ए हो गई आपकी, ये हो गई आपका 10,000 2,000 10,000 2,000 एंड 18,000। और दूसरी क्या गिवन है 6,000 और 20,000 एंड 8,000, ठीक है। ये एक्स प्रोडक्ट हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये फर्स्ट मार्केट में है, ये सेकंड मार्केट में है। ये आपको फर्स्ट ए मैट्रिक्स बन गए। इफ यू इसका ए पार्ट के लिए इसने कहा है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ उसका प्राइस दे रखा है उसने कि जो x यूनिट है, x प्रोडक्ट है वो पर यूनिट 2.5 रुपीज़ में, और जो y है वो 1.5 रुपीज़ में, और जो z है वो 1 रुपीज़ में सेल किया जाता है पर यूनिट, एक पीस, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ए आपको एक बी मैट्रिक्स गिवन है, देखिए ये 2/3 की है, ठीक है ना, और उसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो या तो 1/3 की बनेगी या 3/1 की बनेगी। तो आप 1/3 की ना बना के 3/1 की बनाइए। तो ये आपका आ जाएगा 3/1 की,
उसका जो प्रोडक्ट है 2.5 है प्राइस, ये 1.5 रुपीज़ है और ये 1 रुपीज़ है, ठीक है ना। ये 3 into 1 है, ये एक्स प्रोडक्ट का प्राइस है, ये वाई का और ये जेड का पर यूनिट। आपको अब उसने कहा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू निकालना है, यानी आपको इसमें निकालना है ए बी। तो देखिए ए बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10,000 हो गया आपका, ये आपका 6,000 हो गया, ये 2,000 हो गया, एंड ये 20,000 हो गया आपका, ये 18,000 और ये 8,000 इंटू दूसरी है आपके पास 2.5, 1.5 एंड 1। ये आपका 2/3 है, ये 3/1 है, और दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होकर जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2/1 होगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आया देखना, ए बी हमने मल्टीप्लाई की 10, ये आपका 2,500, ये आपका 20, ये 10,000 था, 25,000 आ गया आपका, ये 0.8 हट जाएगा ना यहाँ से, 30 आ, ये आपका आ जाए, इसकी इसमें की इसकी इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस 3,000, ओके, 18,000 प्लस 18,000। अब इसकी इसमें कीजिए तो यह कितना आ जाएगा आपका 25, 18, 15, ठीक है ना, 15,000 आ गया। इसकी 6,000 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 30,000, 30,000, ठीक है ना, एंड ये आपका आ जाएगा 8,000। तो बस इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करके कितना आ जाएगा ये आप चेक कर लीजिए, ऐड करके कितना आएगा, ठीक है ना, कीजिए ऐड। तो ये आपका आ जाएगा 30, ये 18, 18 है ना ये, हाँ 18,000, 18, ये हो गया आपका 21, 21 और 25 आ गया आपका 46,000, एंड 15, 45, 45 और 8, 53, तो 53,000 आ गया आपका ये। तो ये देखिए ये तो फर्स्ट मार्केट से आया है आपका, ये तो फर्स्ट मार्केट से आया है, और ये सब सेकंड मार्केट से, बस ये आपका है जो टोटल रेवेन्यू आया है वो फर्स्ट मार्केट से तो ये आया है, और सेकंड मार्केट का रेवेन्यू कितना है आपका, भाई इसने फर्स्ट मार्केट में, देखिए एक बार फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए आप, इसमें क्या गिवन है ये देख लीजिए कि दो मार्केट थी आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। एक्स प्रोडक्ट जो है फर्स्ट मार्केट में 10,000 यूनिट बेचा था और ये 6,000, ऐसे ये वाई का गिवन है, ऐसे जेड का। तो उसने कहा अगर इस प्राइस से मैं सेल करूं तो मुझे फर्स्ट मार्केट से कितना रेवेन्यू मिलेगा, टोटल रेवेन्यू पूछा है उसने, और सेकेंड मार्केट से, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आया 46,000 और सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू आया 53,000, यही आपको निकालना था। एक इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट के लिए क्या बोला गया है इसमें, बी पार्ट में बोला है कि इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर टू दिस दिस दिस, यूनिट कॉस्ट बोल दी उसने, फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट पूछा है उसने। चलिए देखिए आपको यहाँ से हम बी मैट्रिक, एक तो सेम रहेगी आपकी, यहाँ से बी वही आपको 3/1 की बनानी पड़ेगी, 3। देखिए ये सेलिंग प्राइस था, ठीक है ना, आपको टोटल रेवेन्यू। अब इसने कहा है कॉस्ट प्राइस, यानी उसको बनाने में जो भी आपकी कॉस्ट आई है, अब उसने ग्रोस प्रॉफिट करा है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट आता है। तो पहले अब हमने यहाँ पे है ये 2 रुपीज़ है, ये 1 रुपीज़ है, और ये 0.5 रुपीज़ है, ठीक है ना, ये आपको गिवन है 0.00, 0.00। तो सेम वही आप ए बी निकाल लीजिए, इसमें ए बी आपका वो आ जाएगा 10,000, 2,000 एंड 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। ये आपका आ गया 2.00, 1 पॉइंट इतने रुपीज़ का है आपका, ये 0.50। तो दोनों की मल्टीप्लाई की हमने, तो देख लीजिए ये आपका आया है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो ये 10,000 प्लस
ये कितना आएगा 2000, ये 2000 आ जाएगा और इसकी इसमें करेंगे 9000 आ जाएगा। ये आपका 12000 आ गया। इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20000 आएगा, ठीक है ना। ये आपका 12,000 आ गया प्लस ये आपका 20,000 आ गया और ये कितना आया है आपका 4,000। तो टोटल जो कॉस्ट आई है वो आपकी आई है 9 और 2 11 31,000 एंड 32 36,000 36। फर्स्ट मार्केट की कॉस्ट 36,000 है और सेकंड मार्केट की कॉस्ट 36,000 है। तो आपको पूछा क्या है उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको पूछा है इसने ग्रॉस प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट इन द फर्स्ट मार्केट। देखिए पहले जो पार्ट ए में आया वो सेलिंग प्राइस आया था, वो आया था हमारा 46,000 माइनस 31,000, इतना सेलिंग प्राइस था। ये कॉस्ट प्राइस आया है फर्स्ट मार्केट का, तो ये हो गया 15,000, यानी उसको 15,000 का प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इन सेकंड मार्केट इज इक्वल टू, पहले उसमें सेलिंग प्राइस था यानी उतने में उसने सेल किया था इतने रुपीज़ का, और जो कॉस्ट आई थी वो आपकी 36,000 आई थी, तो कितना हो जाएगा ये 17,000, ठीक है ना। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आप, अच्छा जिस बच्चे, इसको आगे बाद में कराएंगे आगे से। जिस बच्चे ने हमारे चैनल्स को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।